अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से रोस्ट रोल अप समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम समोसा की डो तैयार करेंगे। इसके लिए बाउल में ऐड कर देंगे 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे नमक। हाफ़ टी स्पून अजवाइन को अच्छी तरह से मसल के ऐड कर देंगे। समोसे को हम सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए ऐड कर देंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी सख्त सी डो तैयार कर ली है। डो को हम एक दफ़ा गूंद लेंगे। डो को गूंद लिया है। अब इस डो पर हम कुकिंग ऑयल अप्लाई कर लेंगे ताकि इस पर पापड़ी ना बने। डो को तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे जब तक हम फिलिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अदद बॉईल किए हुए आलू। इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था। इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून चॉप की हुई अदरक, एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा चॉप किया हुआ ताज़ा हरा धनिया, एक अदद चॉप की हुई हरी मिर्च। इन सबको हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपका बैटर थोड़ा स्टिकी हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा या फिर ब्रेड क्रम्स की मिकदार भी बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो। अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैं तमाम बॉल्स रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तमाम बॉल्स बना ली हैं। अब इन्हें हम साइड पे रखते हैं। एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून मैदा। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी गाढ़ी सी स्लरी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी स्लरी तैयार कर ली है। डो को रेस्ट दिए हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। डो को हम एक दफ़ा दोबारा से गूंद लेंगे। डो को मैंने गूंद लिया है। अब इस डो को हम काउंटर टॉप पर ले आएंगे। अब हम शार्प नाइफ़ की मदद से इसको दरमियान में से कट कर लेंगे। जो इसका दूसरा पार्ट है इसे हम कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। और जो ये हिस्सा पड़ा था इसका हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। इसे भी हम काउंटर पे रखेंगे। इसकी हम बारीक सी रोटी बेल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी रोटी बेल ली है। अब हम एक ग्लास लेंगे। इसकी मदद से इसे हम कट करते जाएंगे। अगर आपके पास ग्लास ना हो तो आप कुकी कटर या कोई भी गोल चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है इसे हम हटा लेंगे। इसे हम अगेन इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम रोस्ट रोल अप समोसा बनाते हैं। इसके लिए हम छोटी साइज़ की रोटी लेंगे। इस तरह से इसे हम क्रॉस में कट लगा लेंगे। इसे दरमियान से बिल्कुल भी कट नहीं करना है। जो इसका सेंटर है इस पे हम बॉल रख लेंगे जो हमने आलू की फिलिंग की रेडी की थी। इसकी हर साइड पर हम मैदे की स्लरी लगा लेंगे। जो इसके कट्स हैं इन पर भी हम स्लरी लगाएंगे।
यहाँ पर मैंने स्लरी अच्छी तरह से अप्लाई कर ली है। 1 2 3 4 आप देख सकते हैं ये हमारे पास 4 हिस्से हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट उठाएंगे। इसे हम आलू की बॉल पर इस तरह से रख लेंगे और सेट कर लेंगे। हमने मैदे की स्लरी लगाई है तो ये खुद ब खुद चिपक जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट रख लेंगे, इसे भी सेट करेंगे। सेम इसी तरह से हम तीसरा भी रखेंगे और फिर लास्ट पार्ट को भी हम इसी तरह से इस पर रख लेंगे और सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रोज़ रोलअप समोसा बनकर रेडी हो चुका है। कितना आसान है ना रोज़ रोलअप समोसा को बनाना। अब इसी तरह से हम तमाम रोज़ रोलअप समोसा रेडी कर लेंगे। इसी स्टेज पे आप रोज़ रोलअप समोसा को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम रोस्ट रोलअप समोसा ऐड करेंगे। इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। समोसा को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समोसों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। जैसे ही इनकी साइड एक फ्राई होगी इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये समोसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप इन्हें बनाकर अफ्तार पार्टी में भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा रोज़ रोलअप समोसा बना लिए तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रोज़ रोलअप समोसा को फ्राई कर लिया है। इन पे कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसी तरह से हम तमाम समोसे फ्राई कर लेंगे। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से रोज़ रोलअप समोसा बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। इन्हें हम केचप के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।